जय श्री राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की जिन्हें अगर आप आने वाले साल में अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा और आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो सबसे पहला नियम है मेडिटेशन। अगर आपने आज तक कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है तो आज से आप अपनी ज़िंदगी में एक निश्चय करिए कि मैं आने वाले साल के पहले दिन से ही मेडिटेशन करना शुरू करूँगा। मेडिटेशन न केवल आपके मन में चल रहे अनियंत्रित विचारों को काबू में करता है बल्कि यह आपके शरीर से बहुत से रोगों को भी दूर कर सकता है। क्योंकि देखिए हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियां चिंता, तनाव और स्ट्रेस की वजह से होती है और मेडिटेशन ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों पर, अपने मन के अनियंत्रित विचारों पर काबू आसानी से पा सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं और जब आप एक बार मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे तब आप खुद इसका अच्छा रिजल्ट अनुभव करोगे। क्योंकि मैंने खुद भी अपने जीवन में इससे बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखा है और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिले हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होता है और कैसे आप अपने शरीर की सभी बीमारियों पर धीरे धीरे काबू पा लोगे। दूसरा नियम जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, वह है नाम जप। अगर आप अभी तक नाम जप नहीं करते हैं तो आने वाले साल में यह संकल्प जरूर लें कि मैं हर रोज़ नाम जप की विधि को जरूर अपनाऊंगा। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, आप नाम जप जरूर करें। क्योंकि जब आप नाम जप करोगे तो सबसे पहले तो यह आपको परमात्मा से जोड़ देगा और आपके मन को असीम शांति पहुंचाएगा। दूसरा, आपने चाहे आज तक कितनी भी बुराइयां करी हो, कितने भी बुरे कर्म करे हो, अगर आप नाम जप की विधि को अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे यह आपके अंदर से खुद ही खत्म होने लगती हैं। अगर आप नाम जप की महिमा को और अधिक जानना चाहते हो तो आप परम पूजनीय गुरु प्रेमानंद जी महाराज से नाम की महिमा के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी तरह प्रेमानंद महाराज जी नाम की महिमा का महत्व हमें बताते हैं शायद ही कोई दूसरा बता पाएगा, क्योंकि वो स्वयं भगवान का रूप है, वो स्वयं राधा कृष्ण जी का रूप है। इसलिए आप प्रेमानंद महाराज जी से नाम जप की महिमा का गुणगान सुन सकते हैं और उससे हमें क्या लाभ होता है इस बारे में भी आप विस्तार से जान सकते हैं। और तीसरा नियम है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाएं। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता को अपनाते हैं, पॉजिटिविटी को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। और मेडिटेशन और नाम जप के द्वारा आप अपने आप को पूरी तरह से सकारात्मक बना सकते हैं। यह बिल्कुल आसान है। आप एक बार इन नियमों को जरूर अपनाएं और फिर खुद ही आप इनका रिजल्ट देखेंगे। अपने आप को हमेशा नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश करें। जब भी अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आए, आप अगर हर रोज मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के द्वारा आप अपने नेगेटिव विचारों को अपने अंदर से बाहर कर सकते हो और आप को पॉजिटिव रख सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रखें और अपनी हर सोच को पॉजिटिव रखें। ना कभी भी बुरा सुने और ना कभी किसी के बारे में बुरा कहे, ना ही कोई नेगेटिव सोच अपने मन में आने दे। क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है। इसलिए
अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को लाना चाहते हो तो आपको खुद भी पॉजिटिव होना होगा। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हो। हमेशा जागरूकता के साथ जिए, हमेशा चेतना में रहे। जब भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ तो खुद पर ध्यान दें और खुद के विचारों पर काबू करें। खुद के अंदर एक भी नेगेटिव विचार को न घुसने दें। इस तरह से अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और ब्रह्मांड से अपनी हर विश को पूरी करवा सकते हैं। इस तरह से अगर आप रहते हैं तो यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को जरूर पूरी करता है। अगला नियम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है ग्रेटिट्यूड का नियम, क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो हमारे पास आज नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास आज उपलब्ध है उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उन चीज़ों के लिए हम कभी भी यूनिवर्स का, परमात्मा का या उस परम शक्ति का, जिसको भी आप मानते हैं, कभी भी उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप अपनी असल ज़िंदगी में हो। इसलिए जब तक आपके पास जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उस परम शक्ति ने आपको दी है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की भावना अपने अंदर नहीं लाते हो तो आप हमेशा ही दुखी रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो भी परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा ने आपको दिया है उसके प्रति अपने मन में कृतज्ञता का भाव लाए। कम से कम हर रोज 10 चीज़ों के लिए उस परम शक्ति यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर करें जो आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप यूनिवर्स का धन्यवाद कर सकते हैं, जिनके लिए आपको कृतज्ञ जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम कृतज्ञ नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उस परम शक्ति का उन चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम हर रोज कुछ ऐसी 10 चीज़ों के लिए उस परम शक्ति का धन्यवाद करना शुरू करिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में वो चीज़ें कैसे बढ़ती चली जाती हैं। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और ज़्यादा धन आए तो सबसे पहले आपके पास आज जो भी धन है, जितना भी है, भले वह कितना ही कम क्यों ना हो, उसके लिए उस परम शक्ति का धन्यवाद करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में वह धन कैसे बढ़ता है, कैसे चमत्कार होता है। इसी तरह से अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो हर रोज कुछ संकल्प दोहराएं, जैसे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का हर बॉडी पार्ट बिल्कुल स्वस्थ, मैं 100% स्वस्थ हूँ। इस तरह से आप इन संकल्पों को हर रोज सोने से पहले और सुबह उठते ही जरूर दोहराएं और फिर देखिए कि आपकी सेहत में दिन प्रतिदिन बदलाव आता चला जाएगा और आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा। इस तरह से अगर आप इन नियमों के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं तो यकीन मानिए आपका आने वाला साल खुशहाल और आनंद से भरपूर होगा और आपकी हर विश जरूर पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आप इन नियमों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जरूर बनाएंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल और आनंदमय बना पाओगे और आप अपनी हर विश को पूरा भी जरूर कर पाओगे। धन्यवाद।